हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। सीटेट प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है प्राइमरी स्तर। ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है 2018 से 2023 तक प्रीवियस ईयर का पेपर हल करवाया जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन दिए गए, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में विद्यार्थियों का मतलब है लड़कों और लड़कियों दोनों की बात की जा रही है। और थर्ड ऑप्शन में भी दोनों की बात की जा रही है, फोर ऑप्शन में भी। यानी कि सेकंड ऑप्शन जो यहाँ है, यहाँ पर सिर्फ लड़कों के बारे में दिया गया कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ऐसा नहीं है कि लड़के सिर्फ शोर मचाते हैं, लड़कियां भी मचाती हैं। तो यहाँ से लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कौन सा ऑप्शन करता है? ऑप्शन टू। राइट आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है लेड, सोडियम, कॉपर, सिलिकॉन। तो सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। राइट आंसर है ऑप्शन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों और लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? ऑप्शन दिया गया, बया यानी कि जुलाहा चिड़िया, फाख्ता, दार्जिन चिड़िया, शकरखोरा। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, बया यानी कि जुलाहा चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? ऑप्शन है मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया, दीमक, चींटियां, चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन टू, ततैया, दीमक और चींटियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की पहचान कीजिए। ए दिया गया केवल रात में ही खिलता है। बी दिया गया औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। सी है रंगाई के काम में लाया जाता है। डी है पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी डी क्रमशः है। ऑप्शन दिए गए, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी, सदाबहार, धतूरा, गुलाब, गुलदाउदी। तो केवल रात में ही खिलता है। कौन सा फूल है जो रात में ही खिलता है? रात की रानी। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है गुड़हल। रंगाई के काम में लाया जाता है गेंदा। पूरे वर्ष भर खिलता है कौन सा फूल? गुलाब। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। श्रमिक मक्खी यानी कि काम करने वाली नर मक्खी होती है। छत्ते में कुल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। तो मधुमक्खियों के छत्ते की में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन टू। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? ऑप्शन दिया गया, आलू, बैगन, आम, केला, बैगन, मूली, टमाटर, केला, सेब, केला, भिंडी, आलू। तो कौन सा समूह फल का है? यहाँ से ऑप्शन तीन। राइट आंसर है ऑप्शन तीन। टमाटर को भी फल के रूप में जाना जाता है। टमाटर का भी उपयोग हम फल के रूप में करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, टमाटर, केला और सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह जन संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। तो भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? ऑप्शन है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली। राइट आंसर है ऑप्शन 2, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं? ऑप्शन दिया गया, संवेदनशील गलमुच्छे, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, जोर की गर्जना, सुनने का तीव्र अभ्यास। राइट आंसर है ऑप्शन 3, जोर की गर्जना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क दिया गया है भारत के राज्य। इधर दिया गया, ए दिया गया जिम कॉर्बेट, बी है काजीरंगा, सी है रणथंभौर, डी है गिर। असम, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जिम का पहले का दूसरा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। काजीरंगा बी का पहला, तो ए का दूसरा, बी का पहला। और रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान। और गिर हमारा कहाँ है? गुजरात में। तो सी का चौथा, डी का तीसरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? ऑप्शन है, बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों की किस कौशल से भी कौशल के विकास का नहीं है? ऑप्शन है, प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रदर्शन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? ऑप्शन है, ए दिया गया सृजन, बी है चयन, सी है भाषण, डी है लेखन। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट है ए और बी, सेकंड है सी और डी, थर्ड है ए और डी, फोर्थ है बी और डी। तो पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए और बी, सृजन और चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन है, औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, बच्चों के दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में बाल केंद्रित शिक्षा में परिभाषा पर जोर नहीं दिया गया है, यानी कि जहां परिभाषा आ जाए उस ऑप्शन को आपको नहीं लेना है। और यहाँ पे कठिन भाषा, बाल केंद्रित शिक्षा में कठिन भाषा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों की जो भाषा होनी चाहिए वो उनके रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग सहायक है क्योंकि मैं। ऑप्शन है, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईबीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। तो ईबीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण जो है उसकी पहचान कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना। राइट आंसर यहां से ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। ए दिया गया विद्यार्थियों की जिज्ञासा की, बी है विद्यार्थियों की समझ में अंतर, सी है शिक्षक की क्षमता की। ऑप्शन है ए और बी और सी, केवल सी, ए, बी और सी। राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ईबीएस एक अंतःविषयक विषय है, ईबीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ईबीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, कक्षा 1 और 2 में ईबीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। तो गलत कथन का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन है उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजने एवं लागू करना, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। राइट आंसर है ऑप्शन 3, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। ऑप्शन है संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। ए दिया गया समस्याओं पर केंद्रित होना, बी है निर्णायक होना, सी है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, डी है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। सही युग्म चुनिए। ऑप्शन है ए और बी, सी और डी, बी और सी, बी और डी। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। ऑप्शन है अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन्स, पोस्टर्स। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज्यादा प्रभावी यानी कि रणनीति का उपयोग कर रही है। ऑप्शन है सरिता, मीनू। स्थिति पर निर्भर है, दोनों, सरिता और मीनू। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सरिता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।